नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास इंडिसेस एंड पावर्स। तो जब भी इंडिसेस का वर्ड यूज होगा इट मींस दैट कि इंडिसेस का मतलब ही बेसिकली क्या होता है, पावर्स, राइट। तो इसके अंदर कहता है जी एक छोटा सा पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। कहता है a knowledge of powers or indices have are as they are often called is essential for the understanding of most algebraic processes। तो ये जो है बड़ा important है, ठीक है। In this section of text you will learn about powers and rules for manipulating them through a number of worked examples. In order to master the techniques explained here, it is vital that you undertake plenty of practice exercises। तो आप इसकी practice exercises करेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी grip हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है after reading this text and viewing उस आप वीडियो तो नहीं आप देख रहे, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंडिकेट्स। आप हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे कुछ एक्सप्रेशंस को जिसके अंदर जो है वो इंडिसेस यूज हो रहे होंगे। देन यूज द रूल्स ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग इंडिसेस। तो हम जो है वो कुछ रूल्स को यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। यूज नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस। अब देखो यहाँ पे कुछ कंटेंट के अंदर रूल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर्स भी हैं, और हमें पता है हमने इंडिसेस के अंदर क्या पढ़ा था कि ये जो नीचे वाला नंबर है वो आपके पास बेस होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं या इंडिसेस कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, राइट। इसी तरह अगर बेसिस जो है वो सेम हो, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स उनकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो जब पावर्स ऐड होंगी तो ये बन जाएगा ए रेज टू द पावर एम प्लस एन, राइट। इस तरह से नेक्स्ट रूल है आपके पास, अगर ए रेज टू द पावर एम है, एक नंबर है और उसकी होल की पावर अगेन एक है दैट इज एन, तो फिर अब देखो एक पावर ये है और देन होल की पावर है एन, तो फिर ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दैट विल बिकम्स ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। समझ आ रही है इन दो रूल्स की कि नहीं? जी आ रही है। ओके, थर्ड वन है इसी तरह से जैसे ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी तरह से अब यहाँ पे दो नंबर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन बेसिस दोनों की सेम है, पावर्स डिफरेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो ए रेज टू द पावर उनकी पावर्स आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसको आप जो है वो थर्ड रूल कहेंगे, दैट इज डिवीजन रूल। फोर्थ वन इज अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाए तो वो वन के इक्वल होती है, जो कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ रूल है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस वन है तो वी कैन राइट इट एज वन ओवर ए, राइट। उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी नंबर की पावर वन ए रेज टू द पावर माइनस एम है तो इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, वन ओवर ए रेज टू द पावर एम। इसी तरह अगर ए रेज टू द पावर माइनस फाइव है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वन ओवर ए रेज टू द पावर फाइव। तो अगर नेगेटिव पावर होगी तो आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जो है वो सिक्स्थ रूल है, वो ये है कि अगर ए रेज टू द पावर हाफ लिखी हुई है, राइट, हाफ लिखी हुई है, तो इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए। अगर ए रेज टू द पावर वन ओवर थ्री लिखी हुई है तो क्यूब रूट आ जाएगा। ये क्यूब रूट लिखने का तरीका क्या होता है, क्यूब ये रूट के ऊपर एक छोटा सा क्यूब आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ए रेज टू द पावर वन ओवर क्यू है, मतलब वन ओवर की फॉर्म में अगर पावर आ जाएगी तो रूट के ऊपर उतनी आप नंबर लिख दोगे तो वो आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इसी तरह फाइनल रिजल्ट्स जो है वो ये है कि अगर ए रेज टू द पावर कोई फ्रैक्शन है, यहाँ पे जो है वो कोई रेसिप्रोकल फ्रैक्शन थी, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है जैसे पी ओवर क्यू है, तो अब देखो ये जो P है ये एज इट इज अंदर रह जाएगा और जो Q है ये वन ओवर क्यू की फॉर्म में जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन ओवर क्यू की फॉर्म को अभी रिसेंटली हमने लिखना सीखा है कि उसको हम जो है वो रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको हमने रूट की फॉर्म में लिख दिया, ए रेज टू द पावर पी एज इट इज लिख दिया। अब इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले P को अंदर रखा उसके बाद होल पावर वन ओवर क्यू किया। इसी तरह हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वन ओवर क्यू जो है वो पावर पहले लिख लें, उसके बाद P को जो है वो होल पावर करते हैं। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा ए रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू होल पावर P। तो ये कर लो या ये कर लो, दोनों का आंसर सेम होगा।
और उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको उसने सिंपल बता दिया है कि भाई इंडिसेस क्या होता है, पावर क्या होता है। जैसे 4 × 4 × 4 है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 raised to the power 3। तो ये जो 4 है ये बेसिकली क्या है, पावर है, सॉरी बेस है। और जो 3 है वो आपके पास क्या है, इंडेक्स है या पावर है, या इसको आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दिस कैन बी डन बाय विद लेटरिंग एज वेल एज नंबर्स। सो वी माइट हैव a × a 5 टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए रेज टू द पावर 5 आ जाएगा। और यहाँ पे ए क्या है, आपके पास बेस है, और 5 आपके पास क्या होगा, ये पावर होगा, ओके। इसी तरह ये 2x² है, तो अगर आपने इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x² मल्टीप्लाई बाय 2x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा। और x² × x² × x², तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16x⁻⁸ आ जाएगा, राइट। यहाँ तक इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। नो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपने इसको एवेल्युएट करना है। तो एवेल्युएट करने का तरीका क्या होगा, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप खुद से करोगे। इसका आप मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा तो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है 3 raised to the power 5, राइट। तो इसको आप किस तरह से करोगे, 3 × 3 × 3 5 टाइम्स लिखोगे इसको। देन आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जितने भी पावर्स लिखी हुई हैं इनको उतने टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद आ जाता है जी सेकंड टॉपिक, दैट इज फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अंदर क्या है, दो नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर है a⁻3, सेकंड नंबर है a⁻2। दोनों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने बोला था कि जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम है अगर, तो फिर आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिस सेम है ए, देन आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड अप कर दोगे, दैट इज 3 + 2 दैट इज 5। आई अब इसको सिंपली मेथड से भी कर सकते हैं कि a⁻3 को आपने क्या लिख लिया, a × a और मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया सेंटर में, और a² को आपने क्या लिख लिया, a × a। अब देखो टोटल कितने ए's मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरह से, a⁻5। और दूसरा अगर आप रूल यूज करें तो वो आपके पास बन जाएगा a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n, दैट विल बी इक्वल्स m + n a⁻, राइट। और इसी तरह से देखो a⁻3 है, a⁻2 है, तो जब रूल्स अप्लाई करेंगे तो a⁻3 + 2 that will equals a⁻5। अंडरस्टैंड। यस। यहाँ तक कोई इशू है तो मुझे बताओ। नो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द सेकंड रूल। सपोज वी हैड a⁻4 एंड वी वांट टू रेज इट ऑल टू द पावर 3। तो आप 3 इसकी पावर जो है वो और रेज करना चाह रहे हो, तो फिर क्या करोगे, a⁻4 और देन होल इसकी पावर 3 कर देंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, a⁻4 मल्टीप्लाई a⁻4 मल्टीप्लाई a⁻4। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 है। देन आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, इसके लिए आप फर्स्ट रूल यूज करोगे। अब बेसिस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा a⁻4 + 4 + 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा a⁻12। आप ये भी कर सकते हैं कि a⁻4 लिखा +4 या a⁻4 को आपने कर दिया a × a इसी तरह इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो आपने देखा कि आपके पास टोटल 12 एज बन गए। तो a⁻, आपने 12 कर दिया। बट नोट दैट 12 is 4 multiplied by 3। This suggests that if we have a⁻m all raised to the power n, the result is obtained by multiplying the two powers to get a⁻m multiplied by n। तो इस ये बेसिकली किस तरह से बन रहा है, वो उस रूल को यूज करके बन रहा है, राइट। a⁻m multiplied by n। तो इसी तरह से ये देखो a⁻4 होल 3 है, तो आप क्या लिखोगे, a⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी इक्वल्स a⁻12। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। नो। सेकेंड रूल के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो। ओके गुड।